7 शहीदों की अंतिम यात्रा के दिन हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा प्यारा भारत आज अपने हुक्मरानों से एक संवाद करना चाहता है। ये संवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि रोता हुआ भारत अब और सहन नहीं होता। रोज रोज की शहादत अब और बर्दाश्त नहीं होती। नहीं देखा जाता किसी माँ बाप की आंखों के सामने उसके बेटे की चिता जलते। इस करके सरकार अगे बेनती करते हैं भी कोई अपने हो जे उपराले करन जिहदे नाल होर घर जिहड़े ने कुछ तो करना चाहिए। जो आज तक जो गलत कर रहे आते रहे लोग, उनको सबक सिखाना चाहिए। नहीं देखा जाता देश की रक्षा में तैनात किसी जवान की पत्नी का घर उजड़ते। हम खुशी हो कि अपने देश की जान मार गए, पर लोग भी बहुत छड़ के चल गए। नहीं देखा जाता इन नादान बच्चों को अपने पिता के शव पर जय हिंद कहते। खुद करेगा मेरा बेटा। हाथ लगा के दोबारा हाथ लगा के जय हिंद, दोबारा हाथ लगा के जय हिंद कैसे किया था? शहीद की बहादुर बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद की बहादुर बेटी जिंदाबाद। जब जवानों के दम पर ये देश खड़ा है, जब जवानों के लिए सरकार खड़ी है, तो जवानों की जान क्यों जाए, दुश्मनों की क्यों नहीं? कर साहब को कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो, उसके पर अणु बम फेंको और पूरा उसका सत्यानाश कर दो पाकिस्तान का। हमारे सैनिक बढ़ रहे हैं, कम से कम 100 सैनिक मरे उनके सर्जिकल स्ट्राइक करके। देखिए अब बहुत हो चुका, अब आर पार होना चाहिए। जो इंडियन आर्मी के जवानों पर जो हल्ला हुआ है, जो अतिरेकने के, उसको सबक हम सब ने सिखाना चाहिए। देश को इस बार सरकार से जुबानी जवाब नहीं चाहिए। दुश्मनों पर पराक्रम वाला जवाब चाहिए। फिर हिसाब चाहे 7 के बदले 70 का हो या 700 का, बदला 10 गुना ज्यादा चाहिए। ये कोई कार्यक्रम नहीं है या ये कोई खास पेशकश भी नहीं है, ये कोई टीआरपी का शो नहीं है। एक सम्मान है, सम्मान, रिस्पेक्ट, सम्मान देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों के लिए। प्राइम टाइम में ये हमारी श्रद्धांजलि है नगरोटा आतंकी हमले के उन 7 शहीदों को। आज जिनकी अंतिम यात्रा निकली, इस शहादत पर देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, पाकिस्तान से बदला चाहिए। शहीदों के परिवारों के आंसू भी अब अंगारे बनकर दुश्मनों पर गिरने के लिए तैयार हैं। 7 शहीदों की अंतिम यात्रा में सबसे पहले चलते हैं पंजाब के गुरदासपुर में शहीद सुखराज सिंह के गांव में। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी और देशभक्ति से ओत-प्रोत नारों के बीच शहीद सुखराज सिंह को देश ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। शहीद सुखराज सिंह की अंतिम यात्रा के ये वो भावुक पल हैं जिसे देखने के बाद आंसुओं को संभालना बहुत मुश्किल है। शहीद की बहादुर माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद सुखराज सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंतिम संस्कार से ठीक पहले पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में शहीद सुखराज सिंह को आखिरी सलामी दी जा रही थी। हर कोई उसी तरह शहीद सुखराज को सलाम कर रहा था जैसे एक फौजी को फौजी सलाम करता है। शहीद सुखराज सिंह की मां ने एक फौजी की तरह अपने बेटे की शहादत को सैल्यूट किया। पति की शहादत की खबर सुनने के बाद से बदहवास हो चुकी पत्नी ने भी अपने शहीद पति को सलामी दी।
और सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाली तस्वीरें तो ये हैं। एक शहीद पिता को 5 साल के बच्चे की सलामी, एक शहीद पिता को 9 साल की बच्ची की सलामी। ये दोनों शहीद सुखराज सिंह के बेटे बेटी हैं। इन्होंने वतन पर कुर्बान अपने शहीद पिता को जय हिंद कहकर सलाम किया। दोनों भाई बहन अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। पापा ने वादा किया था कि इनके लिए किंडर जॉय, डॉल और एरोप्लेन लेकर आएंगे। पत्नी से कहा था मंगलवार को घर लौटेंगे। वो लौटे तो जरूर, लेकिन शव बनकर। जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ हम खुशी हो कि अपने देश की जान मार गए, पर लोग भी बहुत छड़ के चल गए। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋਮਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਣਾ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 32 साल के शहीद सुखराज सिंह के घर में लोग तो वही हैं, लेकिन माहौल बदल चुका है। शहीद सुखराज का यह आशियाना अब उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਖਰ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਵ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਗਰਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਘਰ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਲਪੇਟ ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ। ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਕਰ ਹੈ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ? शहीद सुखराज के घर वालों की सरकार से वही अपील है जो पूरे देश की है कि हमारे जो 7 जांबाज सैनिकों ने कल नगरोटा में शहादत का जाम पिया, उनको लेकर सारे देश का गुस्सा आज चरम पर है। आखिर कब तक हमारे जो जांबाज सैनिक यूं ही अपना बलिदान देते रहेंगे? सरकार को आतंकवाद का फन कुचलने के लिए एक ठोस नीति अपनानी होगी, अन्यथा इन जांबाज सैनिकों की शहादतों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, अब बहुत हो चुका, अब आर पार होना चाहिए। चाहे सरकार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाए और पाकिस्तान का आतंकी चेहरा है उसे सारे विश्व के सामने नंगा किया जाए, और अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो एक दिन भारतीय सेना उसका नामो निशान विश्व के नक्शे से मिटा देगी। अपील ये कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे दुश्मनों का दुस्साहस चूर चूर हो जाए। शहादत का बदला इस बार इस तरह से लिया जाए कि फिर पाकिस्तान आतंकी हमला करने की हिम्मत ना कर सके और देश के किसी जवान को शहीद ना होना पड़े। शहीद सुखराज सिंह के गांव से राजन गुसाई, जी मीडिया, गुरदासपुर, पंजाब। क्या फर्क पड़ता है कि देश पर मर मिटने वाला पंजाब का है या महाराष्ट्र का, बेंगलुरु का है या त्रिपुरा का? देश के लिए लड़ने वाला, जान न्यौछावर करने वाला हर जवान सबसे पहले अपने देश का है। घर परिवार से भी पहले वो देश के बारे में सोचता है। ऐसी सोच के धनी थे शहीद मेजर कोसावी कुणाल मन्नादर।
ये अंतिम यात्रा है शहीद मेजर गोसावी कुणाल मन्नादिर की। महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में मेजर कुणाल की अंतिम यात्रा में हजारों लोग जुटे। वतन के लिए जान न्यौछावर करने वाले इस वीर को श्रद्धांजलि देते वक्त हर किसी की आंखें नम थी। घर, परिवार, समाज, गांव, जिला, राज्य और देश सब ने अपने शहीद मेजर को आखिरी सलाम किया और सरकार से कुणाल की शहादत का बदला लेने की मांग की। पूरा पंढरपुर शहर और पूरा महाराष्ट्र, भारत देश उनके जो बलिदान दिया इसके लिए उसको गर्व तो है, लेकिन आज भारत सरकार ने इतना ही करना चाहिए कि जो हमारे जवान को ऐसे अतिरिक्त आकर वो जो हल्ला कर रहे हैं उसका कोई सबक सिखाना चाहिए। जो इंडियन आर्मी के जवानों पर जो हल्ला हुआ है, जो अतिरिक्त ने किया है, उसको सबक हम सब ने सिखाना चाहिए। जो पाकिस्तान को एक जो अतिरिक्त है उनको हमारे कुणाल जी साहब ने उनको सबक सिखा है। लोगों का गुस्सा उफान पर है, हो भी क्यों ना, 7 जवानों की शहादत कम नहीं होती। साहब को कहना चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो, उसके ऊपर अणु बम फेंको और पूरा उसका सत्यानाश कर दो पाकिस्तान का। हमारे सैनिक बढ़ रहे हैं, कम से कम 100 सैनिक मरे, उनके सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका गाली आ रही है मेरे को पाकिस्तान के ऊपर। नवाज शरीफ, राहिल शरीफ और बाजवा। शहीद कुणाल के पिता को भी अपने बेटे की शहादत का बदला चाहिए। ये गलत है, कुछ तो करना चाहिए। जो आज तक जो गलत कर रहे आते रहे लोग उनको सबक सिखाना चाहिए और अभी चुप नहीं रहना चाहिए। कितने दिन लोगों को मार देंगे, कुछ तो करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अटैक करना चाहिए। मंगलवार को जम्मू के नगरोटा में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले में आतंकियों से लड़ते हुए मेजर कुणाल शहीद हो गए थे। हमलावर आतंकी पाकिस्तान से आए थे। शहीद कुणाल के घरवाले चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। वो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। वो जो कर रहे सब तो उनको ही खत्म करना चाहिए। सही बोले तो देश का हमारा नुकसान हो रहा है सब, उसी वजह से कितने आदमी मर रहे हो। कुछ दिनों पहले मेजर कुणाल परिवार के साथ थे। 1 महीने की छुट्टी पूरी करने के बाद मेजर कुणाल ने सोमवार को ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। पुणे एयरपोर्ट पर शहीद कुणाल को विदाई देते वक्त उनकी मां भी आई थी। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फाइनल गुड बाय होगा। अभी महीना भर आया था, शनिवार के दिन गया। वो 26 तारीख को सुबह गया और पुणे से 27 तारीख से जम्मू में गया। 26 नवंबर को मेजर कुणाल पंढरपुर में अपने परिवार के साथ छुट्टी पर थे, जब उन्हें सेना की तरफ से हाजिर होने का बुलावा आया। उनके रिश्तेदारों को अब भी उनसे हुई अंतिम मुलाकात और उनकी बातें याद है। आते समय आके मिल के गया, बोल तुम आगे आएंगे, तुम मैं आऊंगा ना तो नहीं आऊंगा बोला। 33 साल के मेजर गोसावी कुणाल 9 साल से सेना में थे। उनकी शादी साल 2009 में हुई थी। कुणाल की 4 साल की इकलौती बेटी उमंग जब बड़ी होगी और उसे पता चलेगा कि पिता ने परिवार से पहले अपने देश को रखा, तो यकीनन उसे अपने शहीद पिता पर गर्व होगा, ठीक उसी तरह जैसे आज पूरे देश को है। नगरोटा आतंकी हमले में शहीद ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह का भी आज अंतिम संस्कार हुआ। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले 28 साल के राघवेंद्र को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं से हमारे को ठीक ग्रेनेडियर के बटालियन कमांडर ने हमारे को मोबाइल फोन पर मैसेज दिया है कि आपका भाई शहीद हो गया। शहादत से 1 दिन पहले ही राघवेंद्र ने मां से फोन पर कहा था कि वो जल्द घर आएंगे। मां, सरहद का माहौल खराब है पर मैं जल्दी आऊंगा। ये वादा उसने चंद घंटों पहले अपनी मां से फोन पर बात करके कहा था, पर मातृभूमि का वचन निभाते निभाते वो बलिदान हो गया और मां का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। 28 साल के राघवेंद्र के घर में पसरा मातम शायद ही कभी छटे। 6 साल पहले फौज में भर्ती होने वाले राघवेंद्र की शादी 2014 में हुई थी। राघवेंद्र का एक छोटा बेटा है। धौलपुर से
प्रशांत खुंदवाल और सोलापुर से संजय पवार की रिपोर्ट, जी मीडिया।